तो बारात के स्वागत के लिए सबसे पहले हैं बैठे हमारे चित्रांशु, क्यूट से चित्रांशु, एंड गेट पे है मेरी बहन नीमा, खीला, स्वीटी, रेनू। तो ये है मेरे सारे देवर। ये भी सूरज भैया हैं, ये है सनी भैया। तो गाइज ये था मेरे शादी के एल्बम का ब्लॉग। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग है थोड़ा सा हटके, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक पोस्ट किया था यूट्यूब पे कि क्या मुझे अपने शादी के एल्बम का ब्लॉग बनाना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने कहा था यस। तो फाइनली मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ अपने शादी के एल्बम को ब्लॉग। तो फिर ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे शादी के एल्बम का ब्लॉग। तो स्टार्ट करें। ओके। तो ये कवर है जिसे मैं पहले ही साइड कर चुकी हूँ, एंड उसके बाद पर एक और कवर है जिसको मैं अभी साइड कर रही हूँ। ये रहा एल्बम, जो कि कुछ ऐसा है और फ्रंट में हमारी फोटो लगी है। और एक चीज बताऊं, मुझे ये वाली फोटो अपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फिर मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ। ओके, तो ये होता है पहला पृष्ठ जिसे कहते हैं, एंड फर्स्ट पेज होता है और हमेशा की तरह ब्लैंक, एंड सेकेंड पेज भी है ब्लैंक। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है, बट ये वाली फ़ोटो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। शायद आप लोगों को लग रही होंगी, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। ये तो हमारी रिंग सेरेमनी उसी दिन हुई थी, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला। हमारी शादी की डेट जो थी 25 नवंबर की थी, बट हमारे बिरादरी में एक जो दादी थी काफ़ी बूढ़ी थी, तो उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से हमें डेट पोस्टपोन करनी पड़ी, और तब जाके 2 दिसंबर की हमारी डेट निकली। तो इस वजह से हमें ना रिंग वगैरह जो होती है, रिंग सेरेमनी वगैरह होती है, उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बट जब 25 दिसंबर की डेट थी तो हमने डिसाइड किया था कि उससे पहले हम रिंग सेरेमनी करेंगे। तो 20 दिसंबर को जैसे हम घर पहुँचे ना, तो उसी दिन शाम को हमें पता लगा कि वो जो दादी हैं वो चल बसी। तो इस वजह से फिर उसके बाद हमारे रिंग सेरेमनी भी नहीं हो पाई, और फिर सीधे 2 दिसंबर को हमारी शादी की डेट निकली। तो इसलिए रिंग सेरेमनी भी उसी दिन हुई। ये फोटो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। साथ में अच्छी है, बट ये सिंगल मैंने पता नहीं क्यों डाल दिया। मैंने इसको कहा भी था कि इसे मत डालना, बट फिर भी उन्होंने इसको अपलोड कर ही दिया। इसमें बिल्कुल अच्छी लग रही फोटो है। ये फोटो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, एंड ये वाली भी। तो अब आती है हल्दी की फ़ोटोज़। तो कुछ ऐसा ड्रेसअप था मेरा हल्दी के दिन। सिंपल सी कुर्ती एंड ये फूलों वाली ज्वेलरी। ये रही हल्दी। तो मम्मी मुझे टीका लगा रही हैं। ये हैं चाचा चाची। और इनको तो आप जानते हैं, ये मेरी वीडियो में कितनी आती रहती है। इनका नाम है रत्नूलाल। आई एम सो सॉरी, इनका नाम है नीमा। ये मेरी छोटी बहन खीला है, जो नीमा से 5 दिन छोटी हैं। ये है भाभी, ये छोटी बुआ, ये है काव्या, और ये रही काव्या और अमा। ये मेरी नानी है, ये गीता है, मामा, ये मेरा इकलौता भैया, ये जमाई जी हैं, और ये खिला, ये इनके हस्बैंड है।
और ये रही हल्दी, ये मुझे लग चुकी है। इसके बाद थोड़ी सी फोटोग्राफ ली है। ये रहे हम दोनों, नीमा, डॉली, ये भी मेरी बहन है, ये बूबू की सिस्टर है हमारी, और ये बूबू के भाई, यानी कि दोनों हमारे बूबू हैं। खीला, ये खीला है और इनकी सास। और ये दो जो हसीन चेहरे हैं ये मेरे दोस्त हैं, साक्षी और रेनू। फिर ये वाली फोटो, और ये रही ग्रुप फोटो, और ये हम खिलखिलाते हुए तीनों दोस्त। ये मेरे कुछ फोटोज हैं, और ये हैं छोटे मोटे बच्चे हमारे घर के, काव्या और दिव्यांशु। इसके बाद बारी आती है सवाल बताए की। तो ये रही मेरी माताश्री, ये रही मेरी चाची, और ये रही मेरी भाभी। मेरी चाची हैं, मम्मी और चाची। तो अब यहाँ पे ली जा रही है फोटोज, मम्मी, भाभी, चाची। तो इसके बाद आती है मेहंदी। मेहंदी में कुछ ऐसा आउटफिट था मेरा। तो मेहंदी में जो मेरा आउटफिट था, लहंगा, वो बहुत प्यारा था, बट जो मेरा ब्लाउज़ बना था इतना घटिया, मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना प्यारा वो कपड़ा था और उस पे मतलब इतना अच्छा ब्लाउज़ बन सकता था, बट वही मतलब किसकी वजह से वही सब। अगर वो अम्मा पहले मर जाती तो हमें पता चल जाता ना कि लंबा समय है, तो मैं हल्द्वानी से आराम से बना लेती। तो उसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब मैं मुंशियारी लाई तो यहाँ इतना घटिया ब्लाउज़ बनाया, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ उस ब्लाउज़ से। तो अब मुझे किसी की शादी में मुझे पहनना भी होगा तो मुझे ऊपर का पूरा चेंज करके नया कुछ लेना पड़ेगा इसके लिए। तो फटाफट से वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मेहंदी लग चुकी है। इसके बाद नीमा और मैं डिस्कस कर रही कि भैया मेहंदी कैसी लगी हुई है। तो कुछ ऐसी फोटोज हैं। मेहंदी लगने के बाद कुछ इस तरह की हमने फ़ोटोज़ ली, और ये मेरा मेहंदी में डांस था तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। मेरी बड़ी बुआ, ये दो मेरे अनमोल रतन, मम्मी और मैं। और ये शॉल भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये भेजा था सूरज जी हैं, उनके फ्रेंड राजेश भैया ने मेरे लिए गिफ्ट JNK से, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड बहुत ज़्यादा इससे गर्मी भी होता है। तो ये हैं पापा जी मेरे, और ये मम्मी। और मम्मी की जो ये साड़ी है ना, ये है भैया के नामकरण की, जो अभी भी इतनी सुंदर लगती है, आप देख सकते हैं। और ये रहे नानी और अम्मा, ये बूबू, और ये हमारी अम्मा। और ये रहे हम तीन। ये हमारी गणेश पूजा की फ़ोटो, मैंने भी रेड कलर का पहना था। देखो कितनी मासूम दिख रही हूँ मैं। ये अम्मा है, ये चित्रांशु, पापा, मैं, और ये हमारे पंडित जी। और ये रही मैं मासूम सी। तो इसके बाद आ जाती है बारात। तो बारात के स्वागत के लिए सबसे पहले हैं बैठे हमारे चित्रांशु, क्यूट से चित्रांशु, एंड गेट पे है मेरी बहन नीमा, खीला, स्वीटी, रेनू, काव्या, और ये रही डॉली, और इसके पीछे शायद बड़ी बुआ है। और ये रही नीमू जी, खिलू, एंड ये। तो इसके बाद आ जाती है बारात। तो ये है मेरे दूल्हा लग रहे ना स्मार्ट। दिव्यांशु, और भैया ये रही रेनू, जिसकी हालत कुछ ऐसी हो गई वहाँ पे। तो पहाड़ों में पता ही है कि दूल्हे को डोली में लेके आते हैं, तो कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। दूल्हे का स्वागत कुछ इस तरीके से किया जाता है पहाड़ी रीति रिवाजों में।
ये रहे पापा, और पापा स्वागत कर रहे हैं दूल्हे का टीका चंदन करके। ये दूल्हे के साइड वाले पंडित जी हैं, और ये रहे मेरे ससुराल वाले पापा जी, और ये ताऊ जी। तो इसके बाद आती है दुल्हन के फ़ोटोज़ की। तो ये रही साक्षी जो कि मेरे साथ फ़ोटोज़ ले रही है, और ये रही स्वीटी, और ये रही अंजलि जिसने मेरा मेकअप किया, और यहाँ पे भी अंजलि। और ये रहे हमारे घर के जो बारातियों का स्वागत कर रहे हैं, चाचा लोग, मामा एंड भैया। और इसके बाद मेरी एंट्री कुछ ऐसी होती है। तो ये हैं सारे देवर, एंड ये हैं सूरज जी के दोस्त। ये हैं सूरज भैया, ये हैं शक्ति भैया, ये है प्रवीण भैया। तो फिर इसके बाद होती है दुल्हन की एंट्री। तो मैंने डांस किया था, आप वैसे देख चुके हैं मेरे वीडियोस में, तो उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये हैं जयमाला की फ़ोटोज़, पहले रिंग सेरेमनी हुई थी। और फिर वरमाला। वरमाला हो चुकी है, इसके बाद ली जाती हैं फ़ोटोज़। ये मेरी बड़ी वाली ननद रेखा, ये मन्नू है, ये भी ननद है मेरी, और इनसे आप मिल चुके हैं। ये भाभी और काव्या। सबनम, ये भी मेरी ननद है और ये ननद यानी कि ननद की फ्रेंड है, तो फिर ननद ही हुई। एंड ये अंजलि, अरे मम्मी पापा, अरे हाँ। तो ये है मेरे दोस्तों की ग्रुप फ़ोटो जो मेरी शादी में आए थे, रेनू, दिग्गू, निर्मल और साक्षी। ये मेरे चाचा चाची, ये मेरी सिस्टर्स, ये बुआ लोग। तो ना जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, यानी कि बारिश होने की संभावना थी। तो क्या हुआ कि बारात पहुंची थी 1 बजे, और फिर इतने फटाफट से सारा काम हुआ कि हमें खाने का टाइम भी नहीं मिला अच्छे से। तो फिर फटाफट से ऐसे ही हमने छोटा मोटा खाना खाया, फिर उसके बाद सीधे जाके मंडप में बैठ गए। हमने अंदर ही खाना खाया, फिर जाके मंडप में बैठ गए। तो ये है मेरे ससुराल साइड वाले, ये पापा हैं, ये बूबू जी हैं, और ये ताऊ जी, और मैं इनको नहीं जानती शायद। तो पूरी पहाड़ी रीति रिवाजों से हमारी शादी हुई। ये फाग गाने वाली अम्मा लोग हैं। तो यहाँ पे मेरा कन्यादान हो चुका है। तो ना दुल्हन, मुझे लगता है कि दुल्हन जब पूरे पहाड़ी जो हमारे रीति रिवाज के जो कपड़े हैं, गहने हैं, वो पहनी हुई जो इतनी सुंदर लगती है, मतलब उसके सामने जो पहले हम नॉर्मल से नहीं पहनते ज्वेलरी वगैरह, वो उसके सामने कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं सबसे ज़्यादा सुंदर जब मैं अपनी पूरी पहाड़ी ड्रेसअप में आई तो तब जाके लग रही थी, ऐसा मुझे लगा, और मैं बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे नथ पहनने के बाद, ये झुमकी, गले का चोकर वगैरह, पोंची पहनने के बाद, और सबसे अच्छी चीज़ पिछौड़ा पहनने के बाद, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही थी। और सच में वो ड्रेस पहनने के बाद हर दुल्हन बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है।
जबकि जो हम नॉर्मल से नहीं पहनते ज्वेलरी आर्टिफिशियल, उसमें उतनी सुंदर नहीं लगती। जब पहाड़ी ड्रेस व्रेस पहनेंगे तो फिर यार क्या ही लगती है, एकदम बढ़िया। तो फटाफट से वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं पूरी पहाड़ी ड्रेसअप में आ चुकी हूँ और इसके बाद मुझे दूल्हे को सौंप दिया जाता है कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद आशीर्वाद दिया जाता है, पूजा की जाती है। और ये वाली फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद आती है फेरे की बारी। तो ये कुछ फेरे की फ़ोटोज़ हैं। सिंदूर, और ना हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में बहुत क्यूट क्यूट से रीति रिवाजें हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से दुल्हन को एक जगह से उठा के फिर दूसरी जगह पे रखा जाता है, फिर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की पूजा करते हैं, उन्हें टीका वगैरह लगाते हैं। तो ये सब करने के बाद एक दूसरे को मीठा खिलाया जाता है। तो अब बारी आती है विदाई की। तो ये मेरी विदाई की फ़ोटोज़ हैं। तो इसी के साथ एल्बम भी समाप्त। तो गाइज ये थी मेरी शादी की एल्बम का ब्लॉग। सही बोला? कट, फिर से। तो गाइज ये था मेरी शादी की एल्बम का ब्लॉग। तो गाइज ये था मेरी शादी के एल्बम का ब्लॉग सॉरी पता नहीं क्या बोली। तो गाइज ये है मेरी शादी के एल्बम का ब्लॉग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।